लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा मुनिश्री, जिस प्रकार आपने हमारे यहाँ आहार ग्रहण करके हमारा चौका धन्य किया है, उसी प्रकार आप अजमेर में अपना पहला चातुर्मास करके अजमेर वासियों को धन्य कर यहाँ की मिट्टी भी पवित्र कर दीजिए। वो तो जिन प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। अच्छा चलिए हम चलते हैं। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए अपने पुत्र को देखे हुए। क्या हम अजमेर जाकर उनकी कुशलता के बारे में पूछ सकते हैं? नमोस्तु महाराज श्री। जी आचार्य श्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सब मुनिश्री विद्यासागर जी के भी दर्शन कर लें। आप सकुशल हैं? हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्रो आत्रो आत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अरे वाह, बड़े भाग्यशाली हैं मलप्पा जी। पहले तो उनके पुत्र मुनिश्री बन गए और फिर उन्हीं के चौके में मुनि के रूप में आहार ग्रहण कर उनका चौका धन्य कर दिया। हाँ, जरूर ही उनके माता पिता के पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। लो सुनो कथा ये त्याग की। कल तो मुनिश्री विद्यासागर जी का दीक्षा दिवस है, क्यों ना एक समारोह आयोजित किया जाए? हाँ हाँ, समारोह तो होना ही चाहिए। ऐसा करते हैं, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से अनुरोध करते हैं कि कल हम सबको मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन सुनने को मिल जाए बस। अरे वाह, यदि मुनिश्री ने प्रवचन दिए तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। चलो ऐसा करते हैं, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास चलते हैं। यदि उन्होंने अनुमति दे दी तो अवश्य मुनिश्री मान जाएंगे। सही कहा, चलो चलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज, आज हम सब यहाँ आपके समक्ष कुछ प्रार्थना करने आए हैं। हाँ हाँ, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? कल मुनिश्री विद्यासागर जी का तीसरा दीक्षा दिवस है और हम सभी लोगों की इच्छा है कि कल मुनिश्री का दीक्षा दिवस क्यों ना मना लिया जाए, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ये तो आप सबका आयोजन है, इसमें मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता। आप मनाइए, हम लोगों को क्या लेना देना। बस एक आधा घंटे का समय आप दे दीजिए और उतना ही समय मुनिश्री विद्यासागर जी से भी दिलवा दीजिए। बस इतनी आज्ञा दे दीजिए। मेरा क्या है, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, परंतु अगर विद्याधर बोलें तो अच्छा रहेगा। महाराज जी, परंतु ये संभव तो तभी है जब आप आज्ञा देंगे।
मेरी आज्ञा है। नमोस्तु महाराज श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज श्री, कल आपका तृतीय दीक्षा दिवस है, तो कल हमें आपका थोड़ा समय चाहिए। जी नहीं, मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। ऐसे न कहिए महाराज, हमने गुरुवर ज्ञान सागर जी से भी आज्ञा ले ली है। अब तो बस आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है, देखते हैं। मुनि श्री दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है अभी आने वाले हों। चलो एक बार फिर मुनि श्री से आग्रह करने चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे देखो तो, मुनि श्री विद्यासागर जी ने तो दीवार की तरफ मुंह करके पद्मासन लगा लिया है और सामायिक में लीन है। 2 घंटे हो गए, परंतु मुनि श्री अब तक ध्यान में लीन है और इस समय मुनि श्री से बात करना भी उचित नहीं होगा। महाराज, कल तो आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि समारोह के लिए हम लोगों को समय ही नहीं दिया आपने। आपके कारण हम समारोह भी नहीं मना पाए। परंतु समारोह तो हमने मना लिया। महाराज, गत वर्ष भी आप इस तरह ध्यान मग्न हो गए थे, तब भी हम कुछ नहीं कर पाए थे। जी मुनि श्री, हमें भी तो कुछ करने का मौका दीजिए। निराश मत होइए, आगे बहुत से अवसर आएंगे। मुनि श्री, लगता है अब तो 6 महीने बाद ही कोई समारोह आयोजित हो पाएगा, क्योंकि अगले सप्ताह तो आचार्य श्री के साथ नसीराबाद के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। त्याग आत्मिक स्वभाव है। त्याग में शांति सुख है। ये भी एक माध्यम है जिसके द्वारा सुख शांति तक पहुंचा जा सकता है। त्याग में आकुलताएं नहीं होनी चाहिए। अगर त्याग में आकुलताएं हैं तो वो त्याग नहीं, आग है। त्याग एक ऐसा सरोवर है कि जिसके पास जाने के बाद गर्म लू भी ठंडी बन जाती है। अपने आसपास आने का नाम ही त्याग है। हमें दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। दूसरों को जो अपना रखा है उसको छोड़ना ही त्याग है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का कल प्रातः पूर्ण करेंगे। विद्यासागर, अब हमें कक्ष तक छोड़ दो। आचार्य श्री, आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए। आप बहुत कमजोर हो गए हैं। अरे विद्यासागर, ये तो बस काय है, एक ना एक दिन नष्ट हो जानी है। हमें आंतरिक रूप से स्वस्थ रहना है, वो बात महत्वपूर्ण है। और मेरी फिक्र करने के लिए तुम हो ना वैद्य। चलिए, आपका कक्ष आ गया है। अब मैं आपकी जड़ी बूटी वाले तेल से मालिश कर देता हूँ, उससे आपको आराम मिलेगा। विद्यासागर, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। इसके फल स्वरूप मैं भी तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। अब ये बात अलग है कि तुम उसे स्वीकार करोगे कि नहीं। आचार्य श्री, आप तो प्रतिदिन मुझे नई शिक्षा और नए पाठ पढ़ाकर उपहार ही देते हैं। उसके अतिरिक्त और क्या उपहार होगा मेरे लिए? विद्यासागर, मेरा ये शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। इस कारण मैं अब आचार्य पद का निर्वाह करने में खुद को असमर्थ पा रहा हूँ। अतः मैं आचार्य पद छोड़कर पूर्ण रूप से आत्म कल्याण में लगना चाहता हूँ। जैन आगम के अनुसार ऐसा करना आवश्यक और उचित भी है। इसलिए मैं अपना आचार्य पद तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इसकी गौरवता का पूर्ण सम्मान करोगे। गुरुदेव, आप मुझे मुनि पद में ही साधना करने देंगे तो मुझ पर आपकी बहुत ही कृपा होगी। आप चाहें तो मुनि विवेक सागर जी महाराज को आचार्य पद दे दीजिए। वो ही आचार्य पद की गरिमा को पूर्ण कर सकते हैं। अथवा आप क्षुल्लक श्री विजय सागर जी महाराज को भी मुनि दीक्षा देकर उन्हें आचार्य पद सौंप सकते हैं। वो भी आचार्य पद को भली भांति संभालेंगे। परंतु मैं अभी आचार्य पद ग्रहण करने के लिए खुद को समर्थ नहीं पा रहा हूँ। आपके द्वारा दिए जाने वाले उपहार का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, परंतु मैं अभी इस बहुमूल्य उपहार को स्वीकार करने में खुद को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्षमा करें गुरुदेव। जब मुनि पद पर होने के कारण
तुमने ही आचार्य पद के प्रति अपनी निरीहता प्रकट कर दी, तो मैं अब किसी और से अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ विद्यासागर। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु ये नहीं होगा मुझसे। नमोस्तु आचार्य श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। आज कई दिन बाद आपका आना हुआ पाटनी जी। थोड़ा व्यस्त था मुनिश्री। क्या उस संबंध में विद्यासागर जी से बात हुई? मैंने बात की थी, परंतु उसने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। अब आप ही बताइए छगनलाल जी, आप तो स्वयं विद्वान हैं, भला आचार्य पद को त्यागे बिना समाधि कैसे संभव है? अब मैं समाधि के लिए कहाँ जाऊं छगन जी? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। अरे महाराज, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? छगन जी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाद विद्यासागर आचार्य पद संभालने में सक्षम है। यदि विद्यासागर ये पद ग्रहण कर ले तो मैं उसे अपना ये पद सौंपकर निश्चिंत हो जाऊं। यदि ऐसा है महाराज श्री, तो आचार्य पद तो उनको लेना ही पड़ेगा। वो ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं? आप चिंता ना करें आचार्य श्री, मैं आज ही ताराचंद जी गंगवाल व माधोलाल जी गदिया के साथ मुनि श्री विद्यासागर जी से इस विषय में अवश्य बात करूंगा। अब आप विश्राम कीजिए। मैं आज संध्या काल में सभी लोगों के साथ मिलने की योजना बनाता हूँ। मैं चलता हूँ महाराज श्री। नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज श्री, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। यदि आज्ञा दें तो मैं आपके समक्ष अपनी बात रखूं? जी छगन जी, यदि विद्वान लोग साथ आए हैं तो अवश्य ही कोई आवश्यक कार्य होगा। मुनि महाराज, क्या आप नहीं चाहते कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की सल्लेखना भली प्रकार से हो? ये आप क्या कह रहे हैं छगन जी? मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा? तो फिर आप अपने ही गुरु की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं? यदि आपके गुरु की इच्छा आपको आचार्य पद देने की है तो पद ले लेना चाहिए महाराज। मैं समझता हूँ छगन जी, परंतु मैं परिग्रह में नहीं फंसना चाहता। ये मेरे ऊपर बहुत भारी बोझ आ जाएगा, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे शांतिलाल जी, आइए आइए शांतिलाल पाटनी जी, आइए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। महाराज जी, मुझे भी इन लोगों के साथ ही आपकी सेवा में आना था, परंतु थोड़ा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या हुआ, महाराज श्री ने अपनी स्वीकृति दे दी क्या? अभी कहाँ, महाराज श्री स्वीकार ही नहीं कर रहे। मुनि श्री, आपको आचार्य पद स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? मुझे आचार्य पद नहीं चाहिए। आपको पता है ना ये पद कितना महत्वपूर्ण है। आचार्य पद उसको दिया जाता है जो देश में जैन परंपरा का निर्वहन कर सके, और मेरे द्वारा ये निर्णय लेना अभी संभव नहीं है। महाराज श्री, वैसे भी परंपरा अनुसार आपको अपने गुरु को गुरु दक्षिणा भी तो देनी है, तो इससे मूल्यवान और सुंदर गुरु दक्षिणा और क्या होगी। और वैसे भी आप जैसे वीतरागी और अप्रग्रही साधु के पास और कोई परिग्रह तो होता नहीं जो आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में दे सकें। क्षमा करें गुरुवर, आप आचार्य पद न लेकर अपने ही गुरु की समाधि बिगाड़ना तो कदापि नहीं चाहेंगे। आप चिंता न करें, गुरुवर की समाधि समता पूर्वक ही होगी। रही आचार्य पद की बात, तो मेरे साथ आचार्य श्री के पास आप भी चलिए, वहीं चर्चा कर लेते हैं। जी सही कहा आपने, आपके साथ हम भी चलते हैं आचार्य श्री के पास। नमस्ते आचार्य श्री। आशीर्वाद। महाराज श्री, हम आपके समक्ष मुनि श्री विद्यासागर जी से आचार्य पद लेने के विषय में चर्चा करने आए हैं। हम मुनि श्री को आचार्य पद देने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, परंतु आचार्य पद लेने का निवेदन जरूर कर रहे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। हे गुरुदेव, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मेरे लिए निर्णय लेना बहुत कठिन हो रहा है। आप मेरे लिए आज्ञा प्रदान कीजिए गुरुवर। विद्यासागर, अपने कर्तव्य, गुरु सेवा और आगम की आज्ञा का स्मरण करो और फिर मुझे बताओ, क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना स्वीकार करते हो या नहीं? गुरु दक्षिणा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, परंतु आचार्य पद लेने का निर्णय लेना मेरे लिए अभी कदापि संभव नहीं है। विद्यासागर, आचार्य पद ग्रहण करना तो आपको गुरु दक्षिणा में देना ही होगा।
ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं तुमसे इस उपकार की अपेक्षा करता हूँ विद्यासागर, बाकी मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? शिष्य पर तो खुद गुरु संग्रह, अनुग्रह आदि के माध्यम से कई प्रकार के उपकार होते हैं। फिर गुरु के अनुकूल वृत्ति करके गुरु पर शिष्य भला कैसे उपकार कर सकता है? यदि आपको गुरु दक्षिणा में मेरा आचार्य पद लेना ही स्वीकार है महाराज श्री, तो मुझे आपका आदेश स्वीकार है। छुल्लक जी, जरा देखिए तो विद्यासागर को आचार्य पद देने के लिए कौन सा मुहूर्त शुभ है? अति उत्तम। मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन काल में ऐसा शुभ मुहूर्त नहीं देखा जो आचार्य पद दीक्षा लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए निकला हो। बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, बहुत ही उत्तम। अच्छा, तो बताइए कि कौन सा शुभ मुहूर्त है? मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय अर्थात 22 नवंबर दिन बुधवार। अच्छा, यदि ऐसा है तो समय बहुत कम है। मुनि श्री विद्यासागर के दीक्षा समारोह के कार्यक्रम की तैयारी अभी से शुरू कर दो, और हाँ, ध्यान रहे कोई कमी न रह जाए। जी महाराज श्री। विद्यासागर के रूप में जैन समाज को एक नया अध्याय मिलने वाला था, जो अपने आप में ही पूर्ण किताब था। ज्ञान की ज्योति थी, वो ज्योति जिससे पूरा जैन समाज प्रकाशवान होने वाला था। दीक्षा समारोह की तैयारियां बहुत जोर शोर से चलने लगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब विद्यासागर को आचार्य पद दिया जाना था। प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान होते हुए भी वह अपनी समीक्षा नहीं करता। इस मनुष्य जीवन से अपने आप को परमात्म पद की ओर ले जा सकते हैं। तीर्थंकर भगवान सत्य को सिद्ध करने के लिए मौन नहीं लेते हैं, सत्य का पालन करने के लिए मौन लेते हैं। मुनिश्री, ये मेरा नश्वर शरीर धीरे धीरे गिरता जा रहा है, अतः मैं अब और इस पद का निर्वाह नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैं अब आचार्य पद त्याग कर मुनि श्री विद्यासागर को सौंपना चाहता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो इस पद की गरिमा का मान सदा रखेंगे और सभी का उचित मार्गदर्शन करेंगे तथा आचार्य पद का निर्वाह करने में वो पूर्ण सक्षम हैं। हे गुरुदेव, आपने ही मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना सिखाया, आपने ही मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया। मैं आज आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपको गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य पद स्वीकार करता हूँ और ये प्रतिज्ञा भी लेता हूँ कि आचार्य पद को ग्रहण करने के बाद मैं इसका मान और प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखूंगा। आपने जिस उद्देश्य से मुझे ये पद सौंपा है उस उद्देश्य को पूर्ण भी करूंगा। विद्यासागर जी, क्या आचार्य आसन रिक्त रहेगा? मैं अपना पद परित्याग कर चुका हूँ, अतः मैं अब इस आसन पर विराजमान नहीं हो सकता। आप यथा स्थान बैठिएगा। परंतु गुरुदेव, जो पद आपने ग्रहण किया है, अब आपको और हम सबको इसकी धर्म निष्ठा का मान रखना है। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।